Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start short answer type questions from lesson number 1, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes के द्वारा लिखित भगवान के नाम एक पत्र के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हम आपको हिंदी में समझाने जा रहे हैं। इसकी लगभग 2 वीडियो बनने वाली हैं। पहले वीडियो में 7 या 8 क्वेश्चन और दूसरी में लगभग इतने ही क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स? उसकी मुख्य समस्याएं क्या थीं? लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन द पीक ऑफ ए लो हिल। ही लिव्ड वह रहता था विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ ऑन द पीक चोटी पर ऑफ ए लो हिल छोटी पहाड़ी के। वह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर अपने परिवार के साथ रहता था। इनिशियली his main concern was to get a good rain and have a good crop. Initially, शुरू में तो his main concern उसकी मुख्य चिंता थी was to get प्राप्त करना a good rain अच्छी सी बारिश and have a good crop और अच्छी फसल प्राप्त करना। शुरू में तो उसकी मुख्य चिंता अच्छी सी बारिश और अच्छी फसल को प्राप्त करना था। His field was full of ripe corn, and so he felt that he would earn enough money for his family. His field was full of ripe corn. His field उसके खेत was full of भरे हुए थे। राइप कॉर्न पके हुए अनाज से। उसका खेत पके अनाज से भरा हुआ था। एंड सो ही फेल्ट और इसीलिए उसने महसूस किया दैट ही वुड अर्न वह प्राप्त करेगा एनफ मनी पर्याप्त धन फॉर हिज फैमिली अपने परिवार के लिए। और उसने महसूस किया कि वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करेगा। बट द हेल डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स कंप्लीटली। परंतु हेल कहते हैं ओलावृष्टि। डिस्ट्रॉयड तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। हिज फील्ड्स उसके खेतों को कंप्लीटली पूर्ण रूप से। परंतु ओले ने उसके खेतों को उसकी पकी हुई फसल के खेतों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। नेक्स्ट दूसरे हिज नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज टू प्रोवाइड फूड एंड सपोर्ट टू हिज फैमिली। और उसकी जो दूसरी समस्या थी, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, वाज टू प्रोवाइड फूड भोजन उपलब्ध कराना एंड सपोर्ट टू हिज फैमिली और अपने परिवार का खर्च चलाना। नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज टू प्रोवाइड फूड एंड सपोर्ट टू हिज फैमिली अपने परिवार को भोजन उपलब्ध कराना और उसको सहारा देना उसकी दूसरी समस्या थी। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यू फ्रॉम लेंचोज हाउस। लेंचो के घर से दृश्य का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। यानी कि लेंचो के घर से उस संपूर्ण घाटी का किस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है उसका वर्णन कीजिए। लेंचोज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। लेंचो का घर वाज द ओनली हाउस एकमात्र घर था इन द एंटायर वैली। एंटायर में संपूर्ण, वैली में घाटी। लेंचो का घर संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर था, एकमात्र घर था, कोई दूसरा नहीं था। द ओनली हाउस अकेला घर।
and the house was surrounded by cornflowers. The house was surrounded, घिरा हुआ था, by cornflowers, अनाज के फूलों से, और वो घर चारों ओर से अनाज के फूलों से घिरा हुआ था. Surrounded means घिरा हुआ. It was situated on the top of a low hill. It means लेंचो का घर. Was situated बसा हुआ था, on the top चोटी पर, of a low hill एक छोटी पहाड़ी के, और ये छोटी पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था. One could see कोई भी व्यक्ति देख सकता है. One could see the river एक व्यक्ति नदी देख सकता है लेंचो के मकान से. एंड द राइप कॉर्न फील्ड्स और पके अनाज के खेतों को देख सकता है. उस छोटी पहाड़ी की चोटी पर बसे लेंचो के घर से किसी व्यक्ति को नदी और पके अनाज का खेत दिखाई देता है. द फ्लावर्स ऑफ राइप कॉर्न promised a good harvest that year. The flowers, फूल ऑफ द राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के, पके अनाज के फूल, promised means वादा करते हैं या संकेत देते हैं. ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, दैट ईयर उस वर्ष पके हुए अनाज के फूल एक अच्छी फसल का संकेत देते थे. नंबर 3, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ सेड लेंचो. लेंचो ने कहा कि अब इट इज रियली, अब वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ अब बुरा हो रहा है, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है या खराब हो रहा है. लेंचो ने कहा हाउ डिड द रेन बिकम बैड नाउ, किस प्रकार से बारिश बेकार या खराब हो गई. द वेदर वॉज गेटिंग बैड नाउ. वेदर मीन्स मौसम. वॉज गेटिंग बैड खराब हो रहा था, बुरा हो रहा था. नाउ अब मौसम बिगड़ रहा था. द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. द रेन चेंज्ड, बारिश जो हो रही थी जोर से, चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, वह ओले में बदल गई. यानी बारिश के पहले तो बारिश पड़ी जोर से, और फिर उसके बाद जो है वो ओलावृष्टि में बदल गई. एज ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जैसे ही एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो चलने लगी. एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन. ह्यूज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए, अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ. बारिश ओलावृष्टि में, ओले में बदल गई जब तेज हवा चलनी शुरू हुई, और हवा के बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए. All the crops in Lencho's field got destroyed because of the bad weather. Because of the bad weather, खराब मौसम के कारण लेंचो के खेत में जो खड़ी हुई फसल थी, got destroyed, नष्ट हो गई. यानी खराब मौसम के कारण लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो गई. डेस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गई. क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है. हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी या लेंचो को कितना धन चाहिए था. हाउ मच डिड ही गेट, और उसे कितना धन मिला. लेंचो नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड. लेंचो को
नीडेड आवश्यकता थी 100 पैसोस 100 पैसोस की टू सो बोने के लिए हिज फील्ड अपने खेतों को, अपने खेत को बोने के लिए, अपने खेत में बीज बोने के लिए लेंचो को 100 पैसोस की आवश्यकता थी। एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए, जीने के लिए, अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप अगली फसल तक, और अगली फसल तक जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए और अपने खेतों को बोने के लिए लेंचो को 100 पैसोस की आवश्यकता थी। ही गोट ओनली 70 पैसोस, उसे केवल 70 पैसोस ही मिले। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल? वाई डिड लेंचो नॉट वांट, लेंचो क्यों नहीं चाहता था द मनी धन को टू बी सेंट थ्रू मेल, मेल मीन्स डाक, लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि पैसों को डाक के द्वारा भेजा जाए? आंसर, लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 pesos इन द एनवेलप फ्रॉम गॉड। लेंचो रिसीव्ड, लेंचो ने प्राप्त किए ओनली 70 pesos, केवल 70 पैसोस। पैसोस क्या है? एक मुद्रा का नाम है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, पैसे होते हैं, उसी प्रकार से ये विदेशी मुद्रा है पैसोस। तो लेंचो को केवल 70 पैसोस मिले, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किए, इन द एनवेलप लिफाफे में, फ्रॉम गॉड ईश्वर के नाम, ईश्वर ने जो लिफाफा भेजा था उसमें केवल उसे 70 पैसोस ही मिले। दो ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर 100 pesos, यद्यपि उसने हैड रिक्वेस्टेड प्रार्थना की थी फॉर 100 pesos 100 पैसोस की, यद्यपि उसने 100 पैसोस की प्रार्थना की थी, लेकिन उसे केवल लिफाफे में 70 पैसोस ही मिले। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट सिंस गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक नॉर डिनाई हिज रिक्वेस्ट। ही फेल्ट, उसे अनुभव हुआ, उसने महसूस किया, दैट सिंस, कि चूंकि, गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक, कि भगवान न तो गलती कर सकता है, नॉर डिनाई, और न ही इनकार कर सकता है, हिज रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना को। उसने महसूस किया कि चूंकि भगवान न तो उसकी प्रार्थना, न तो कोई गलती कर सकता है और न ही उसकी प्रार्थना से इनकार कर सकता है। इट वॉज इंडीड द एक्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ये तो केवल वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, द एक्ट कार्य था, ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाक घर के कर्मचारी को, ये तो वास्तव में डाक घर के कर्मचारियों का कार्य था। हु हैड टेकन द मनी, जिन्होंने उन 100 पैसोस में से 30 पैसोस निकाल लिए। इन ऑर्डर टू एंश्योर, निश्चित करने के लिए, दैट द कंप्लीट अमाउंट रीच्ड हिम, कि पूरा धन उसके पास पहुंचे। लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया, अनुभव किया, दैट गॉड मस्ट नॉट सेंड इट थ्रू मेल, कि जो बाकी का धन है उसे भगवान को डाक के द्वारा नहीं भेजना चाहिए, एल्स, नहीं तो इट माइट बी स्टोलन अगेन, नहीं तो ये उससे 30 पैसोस हैं, ये पुनः चुरा लिए जाएंगे। वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज रियली द क्रूक्स, क्या डाक घर के कर्मचारी वास्तव में, क्रूक्स मीन्स ठग थे, धोखेबाज थे? आंसर, नो, नहीं। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर नॉट रियली द क्रूक्स, डाक घर के कर्मचारी वास्तव में ठग नहीं थे। इन रियलिटी, वास्तव में, दे वर गुड एंड ट्रू पीपल, वास्तव में वे नेक और सच्चे लोग थे। दे वर सिंपैथेटिक एंड काइंड, सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूति रखने वाले, एंड काइंड और दयालु, वे सहानुभूति रखने वाले और दयालु थे। दे हेल्प्ड लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड,
दे हेल्प्ड लैंचो, उन्होंने लैंचो की सहायता की, इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के नाम से उन्होंने लैंचो की सहायता की, बट कुड नॉट सेंड हिम 100 पेसोस, बट परंतु कुड नॉट सेंड भेज नहीं सके, हिम उसे 100 पेसोस 100 पेसोस उसे नहीं भेज सके। What did लैंचो hope for? लैंचो ने किस चीज के लिए आशा की थी? लैंचो hoped for rains as the only thing that his field of ripe corn needed was a shower. लैंचो hope for rains. लैंचो ने बारिश की आशा की थी, बारिश के लिए आशा की थी, एज क्योंकि द ओनली थिंग एकमात्र चीज दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड, जिसकी उसके पके अनाज के खेतों को आवश्यकता थी, वाज ए सावर, हल्की बारिश की थी। यानी लैंचो ने आशा की थी बारिश के लिए, और एकमात्र चीज जो उसके पके हुए खेतों को आवश्यकता थी, जिसकी वह थी एक हल्की सी बारिश। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर ये सारे 15 क्वेश्चंस हैं, सबको इसमें लेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन की दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।